मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि साइंस से है। साइंस में केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उससे लिया गया है। कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें। आप देखिएगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी कल्याण हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले एक आवश्यक सूचना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बतलाएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है या सही है। ओके ठीक है, लेकिन अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप इस वीडियो पे तो कम 10 या 15 लाइक तो कर ही देंगे, इसे मोटिवेशन मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन इज रफ्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। तो आपको पता है कि जब हम मैग्नीशियम को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और चूँकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक मेटल का ऑक्साइड है, और आपने पढ़ा होगा कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए उस पे जो कोट बना हुआ है वो बना हुआ है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छी बात है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो जब आप लोगों ने देखा होगा, जब हम घर को पेंट वेंट करना होता है, चूना लाते हैं, और जब चुनवा को पानी में डालते हैं तो पनिया क्या होता है, खौलने लगता है और बड़ा गर्म हो जाता है। ठीक, तो गर्म हुआ इसका मतलब हीट निकला, और हीट निकला मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब कि पहले का तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, जब हम लोग क्या करते हैं कि एसिड को पानी में मिलाते हैं, मतलब डाइल्यूट जब करने के लिए हम पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस तरह से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तभी भी हीट प्रोड्यूस होता है, और क्विक लाइम को वाटर में लाते हैं तभी भी हीट प्रोड्यूस होता है। इवेपोरेशन से ठंडक उत्पन्न होती है तो ये नहीं होगा, सब्लिमेशन से भी ऐसा नहीं होता है। ठीक, अच्छी बात है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। समझ गए? चलिए मिलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ओहो, ये क्वेश्चन। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कौन दिख रहा है आपको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ऑप्शन सही है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि इस तरह ऑप्शन ए और डी बिल्कुल ही सही होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आप लोग खुद बता सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सही होना चाहिए आपके अनुसार। तो पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये नहीं होता, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन में होते हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन बी और सी सही होंगे। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द ऑप्शंस ऑफ एयर। आइडेंटिफाई एक्स। एक सब्सटेंस एक्स है जिसका हम लोग यूज करते हैं वाइट वॉश को करने में, और ये जो सब्सटेंस एक्स है वो लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 को जब हम ऑप्शंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं तो ब्रेक होता है। तो पहले हम देखते हैं कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो CaCO3, और जब ये गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो CaO + CO2 में टूट जाता है, और यही CaO जो है इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। और यही क्विक लाइम जो है, ये चूँकि हमने ऊपर देखा था एक्सोथर्मिक में कि वाटर के साथ डिजोल्व होकर CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं वाइट वॉश में। तीसरा आपके ऑप्शन जो होंगे वो सी बिल्कुल ही सही होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि एक्स जो होगा वो CaO होगा। क्या होगा? CO यानी कि क्विक लाइम। When AG is exposed to air it gets a black coating, यानी कि जब हम सिल्वर को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो आपके सिल्वर को ब्लैक कर देता है। इस तरह से ऑप्शन जो होंगे वो आपके बी सही होंगे। सही है, एजेक्टिव जो होता है वो सिल्वर को ब्लैक कर देता है।
व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू वाटर। अब जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं पास तो वाटर जो होता है अपने आयंसों में टूट जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और चूंकि एक सिंगल कंपाउंड का दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में टूट जाना डिकम्पोजिशन कहलाता है। और डिकम्पोजिशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट के कारण होता है, जो कि ऊपर ऑप्शन में था। दूसरा जो लाइट के कारण होता है, यानी कि जब हम सिल्वर ब्रोमाइड जिसका यूज होता है फोटो फिल्म में, जब हम क्या करते हैं कि लाइट पास करते हैं तो टूट के एजी और बीयर में बदल जाता है, जिससे क्या होता है कि फोटो बनता है। फोटो फिल्म में यूज होता है एजी बीयर का, तो वो हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से जो डिकम्पोजिशन होता है हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो इस तरह से जो आपके ऑप्शन होंगे वो होंगे डिकम्पोजिशन, चूँकि ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है कि अगर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन तो हम लोग उसको भी मार देते हैं, लेकिन नहीं दिया, इसलिए क्या है वो डिकम्पोजिशन है, ये भी एक डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कॉन्टेनिंग फैट ऑयल इज कॉल्ड। जब खाना फ्रेश बनता है, जब खाना फ्रेश रहता है तो उसकी स्वाद जो होती है बहुत अच्छी होती है और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही प्लीजेंट होती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसकी गंध जो होती है वो ख़राब होने लगती है, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको बचाने के लिए, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, फैट होता है, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या मिलाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। और चूँकि स्पॉइलिंग ऑफ फूड कहलाता है रेंसिडिटी, याद रखिएगा, स्पॉइलिंग ऑफ फूड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, फूड में मिला देंगे एंटीऑक्सीडेंट। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह अच्छा, वही पूछ दिया फिर तो। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन कंटेंट मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल किस चीज़ को? नहीं, खाना का सुगंध और स्वाद खराब होना एरियल ऑक्सीडेशन के कारण क्या कहलाता है? तो ये तो बतलाया था रेंसिडिटी, तो आप लोग मार दीजिएगा रेंसिडिटी। ऑप्शन इसके कौन से होंगे? रेंसिडिटी, सही बात है। एक टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब टू द स्टूडेंट। एक मास्टर साहब हैं जो अपने बचवा को 2 टेस्ट ट्यूब दे दिए। एगो में पनिया रखे हुए हैं, एगो में रखे हुए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बाबू? तो ये होता है बेस। क्या होता है? बेस। यानी एक में पानी है, एक में बेस है। अच्छा, सी आस्क्ड देम, अच्छा वो मतलब कि मास्टरिन साहिब हैं, ठीक है। तो जो मैडम जी हैं वो कह रही हैं कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक, कि किस में सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि आप इसमें से किसका यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक बेस है। क्या है? बेस। और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ब्लू लिटमस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ब्लू लिटमस का यूज तब करते हैं जब एसिड को टेस्ट करना होता है, लेकिन हमें टेस्ट करना है किसको? बेस को। तो हम यूज करेंगे रेड लिटमस, क्योंकि रेड लिटमस को बेस क्या करता है? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए कि ब्लू लिटमस को एसिड रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है और रेड लिटमस को बेस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंबस्टन रिएक्शन आर ऑलवेज। कंबस्टन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंबस्टन थोड़ा सा बड़का कर देते हैं, क्या दिक्कत? कंबस्टन किसी चीज़ का एयर के प्रेजेंट में जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करना कंबस्टन कहलाता है। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट प्रोड्यूस होगा तो कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। तो मारिए ऑप्शन को बिंदास होकर ए, यानी कंबस्टन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। आई होप कि आप समझ गए होंगे कंबस्टन क्या है। तो किसी चीज़ का एयर के प्रेजेंट में जल कर लाइट और हीट को प्रोड्यूस करना। क्योंकि बल्ब भी जलता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए बल्ब का जलना, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज नॉट अ कंबस्टन रिएक्शन। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज की जो सीरीज है यहीं पे करते हैं समाप्त।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्या दिक्कत है, कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो बताइए, बुरा लगा है तो बोलिए, सुधार किया जाए। क्या दिक्कत है, मेरा ये पहले वीडियो है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताइएगा, थोड़ा हेल्प करिए, आपका भी हेल्प होगा, मेरा भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक आवश्यक सूचना, कम से कम 10 लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।